हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है द इंजीनियर्स टॉक पे। आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं गोलैंग की। आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा गो फंक्शंस, जिसमें मैं आपको सिखा दूंगा। नॉट ओनली हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एरेज के बारे में भी पढ़ लेंगे, थोड़ा स्ट्रक्ट के बारे में पढ़ लेंगे, इसके बारे में पढ़ लेंगे और कैसे गो फंक्शंस लिखते हैं एंड व्हाट इज़ पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। ये मैं टच करूँगा टॉपिक, और मैं इसको अगले जब हम वीडियो करेंगे उसमें समझा दूँगा कि पॉइंटर वाले में एकदम अच्छे से सिखा दूँगा। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं। ठीक है, लेट्स स्ट्रेट डाइव इनटू द प्रैक्टिकल। ओके, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक नया फोल्डर। नॉट इन दिस, हम बनाएंगे एक नया फोल्डर। लेट्स सपोज इस फोल्डर का नाम रखते हैं हम गोलैंग फंक्शंस। ठीक है, और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे एज यूजुअल, हम जब पिछली वीडियोस में कर रहे थे main.go। और पहले मैं एक सारे चीज़ें लिखते थे, तो पैकेज मैंने आपको बता दिया था, और फंक्शन मेन और मेन फंक्शन आ गया। ठीक है, तो अब पिछली वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो अब हम उन वेरिएबल के साथ थोड़ा बहुत खेलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा x, लेट्स सपोज, और उसको 10 दे देते फॉर नाउ। ओके, और fmt.println x। तो अभी ये कोड कुछ नहीं कर रहा है, एक वेरिएबल ले रहा है और उसको प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, वो मैं पहले पुराने वाले बताऊँ। cd golang, अभी जो हमने बनाया है फंक्शंस, और गो रन मेरी डॉट गो। ठीक है, तो 10 प्रिंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ एक फंक्शन बनाना। ठीक है, व्हाट दिस फंक्शन विल डू, दिस फंक्शन, सबसे पहले मैं सिंटेक्स बताता हूँ कि फंक्शन को कैसे लिखते हैं। फंक लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम आता है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपडेट नंबर। ठीक है, एंड इट विल टेक अ पैरामीटर int and in return it will return x। ओके, और लेट्स से हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं x को टू 10। ठीक है, और रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, x कर रहे हैं, x इस टाइप ऑफ इंट ओनली। ठीक, अब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं अपडेट नंबर x, और फिर हम प्रिंट करते हैं इस फंक्शन को। अब अगर हम देखें तो इस कोड में हमने क्या किया है, इस कोड में हमने फंक्शन का सिंटेक्स ये होता है, स्टार्टिंग हम लिखते हैं फंक, फिर फंक्शन का नाम, फिर जो आपको पैरामीटर पास करना है, और उसका रिटर्न टाइप। ठीक है, अब जो फंक्शन में क्या होता है कि गो में क्या होता है कि वी कैन रिट्रीव और वी कैन रिसीव और वी कैन रिटर्न मल्टीपल वेरिएबल थ्रू अ फंक्शन। ठीक है, वो मैं सिंटेक्स बता दूंगा आपको, लेकिन लेट्स जस्ट अभी इस पे फोकस करते हैं। अभी हम ये कोड पे क्या कर रहे हैं, तो इस फंक्शन के अंदर अब जाएंगे तो x को वो क्या कर रहा है, 10 कर रहा है, एंड मैंने यहाँ पे भी 10 ले रखा है। लेट्स से स्टार्टिंग में हमारा x5 था, हमने फंक्शन कॉल किया, x को 10 कर दिया और रिटर्न x कर दिया। तो हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन वेरिएबल को अपडेट करता है कि नहीं। नहीं किया, वाई इज दैट। तो अब हमारे पास ये चीज़ आती है जो मैं आपको बता रहा था कि गो में ना हमारे पास दो चीज़ें होती है, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। अब मुझे वापस थ्योरी पे आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सीधा
आपको थ्योरी पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो हमारा था पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। तो इसमें क्या हो रहा है, जब भी फंक्शन में हम सिंपल वेरिएबल पास करते हैं, तब क्या होता है, देन देयर विल बी, देन गो क्या करता है, विल पास द वेरिएबल एज अ कॉपी, नॉट द एक्चुअल वैल्यू। तभी हमारे पास जो आउटपुट में है वो चेंज नहीं होगा। इफ वी पास द फंक्शन बाय रेफरेंस, तब क्या होता, देन द एक्चुअल वेरिएबल विल बी चेंज्ड, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, तब इसमें मैं सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं पॉइंटर्स का इस्तेमाल करूँगा। वी विल डू अ सेपरेट वीडियो ऑन व्हाट इज़ पॉइंटर, हाउ पॉइंटर वर्क्स। पॉइंटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो भी हम करेंगे, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट टचिंग पॉइंटर जस्ट टू शो हाउ कैन वी अपडेट द नंबर, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करेंगे हम। Instead of passing the variable, we will pass the address of that variable and return a pointer to a variable. And now let's see if it's going to work or not, ठीक है। Now you can see the variable is updated. So अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, that is due to we are passing it by reference, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है दैट इज, और ये वेरिएबल को हम पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं और तभी ये जाके अपडेट हो रहा है। तो ये था हमारे पास फंक्शंस का टॉपिक, जिसमें हमने बताया कि फंक्शन को कैसे लिखा जाता है और कैसे पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का रोल होता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम करेंगे पॉइंटर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई वुड लाइक एवरीबडी टू फोकस इन दिस टॉपिक, ठीक है। अगर आप पॉइंटर को छोड़ दोगे और गो पढ़ने जाओगे तो कहीं से भी आपको गो नहीं आने वाली, क्योंकि गो में बेसिक ही पॉइंटर्स है, ठीक है। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब सब कुछ क्लियर, मतलब ये गोलैंग आपके हाथों की। तो यहाँ से जो ज्ञान की बातें ख़त्म करते हैं और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू द इंजीनियर्स टॉक। थैंक यू वेरी मच।